हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग तथा उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग है इसको हम लोग दो चीजों के आधार पे समझेंगे। जो पहला है वो प्रकाश किरण के आधार पे और दूसरा है प्रतिबिंब के आधार पर। यदि प्रकाश किरणें इकट्ठा हो रही हैं तो वहां पे वह अवतल दर्पण होगा, और यदि छोटी छोटी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा हो रहा है तो वहां भी कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण ही होगा। तो इसी के आधार पे हम लोग अवतल दर्पण के कुछ उपयोग के यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला उपयोग देखते हैं क्या है। अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है यह है कि नाई के दुकान में करते हैं। नाई के दुकान में अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है वो होता है नाई के दुकान में। अगर आप कभी बाल या दाढ़ी का शेविंग करवाने गए होंगे तो वहां पे देखेंगे ये दर्पण लगा होता है। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण इसलिए वहां पे लगा होता है क्योंकि ये जो बाल होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिससे इनका जो प्रतिबिंब है उसमें बड़ा दिखाई दे, जिससे कि आप आसानी से उसको देख सके कि हाँ कहाँ बाल छूटा है कहाँ नहीं छूटा है। इसलिए नाई की दुकान में कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका जो उपयोग है, दूसरा उपयोग वाहनों के हेड लाइटों में, वाहनों के हेडलाइटों में जितने भी अगर वाहन देखेंगे सभी की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि जैसे कि बाइक है, बाइक में की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आप टॉर्च देखे होंगे इस प्रकार से, घरों में टॉर्च इस तरीके का, ऐसा इस प्रकार घरों में टॉर्च देखे होंगे। तो यहाँ पे इस जगह दर्पण लगा होता है। इस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण, इस जगह लगा होता है। बट कई लोगों के माइंड में क्या चलता है कि यह वाला जो भाग होता है आगे से जो एक फाइबर लगा होता है, इस फाइबर को ही कई लोग दर्पण मान लेते हैं। यह दर्पण नहीं होता, यह ऊपर का जो यहाँ पे आगे जो लगा होता है ऐसे वृत्ताकार होता है, वह जो होता है वह आपका फाइबर होता है, वो दर्पण नहीं होता। जो दर्पण होता है वो इस जगह यहाँ पे लगा होता है, ये चमकीला होता है और ये अवतल दर्पण होता है। कभी देखिए जब टॉर्च जलता है तो इसमें तो जो भी प्रकाश निकलता है वह प्रकाश की एक जगह जाके क्या होता है? इकट्ठा होता है, सीधे ऐसे फोकस होता है। इस फाइबर को लगाने का कारण यह है कि ये इसके अंदर कीड़े मकोड़े ना जाएं और जो भी चीजें हों, ये बल्ब को समझिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो फाइबर का काम यहाँ पे क्या होता है? बल्ब की सुरक्षा करना होता है। सेम ऐसे बड़े बड़े वाहनों के हेडलाइटों के ऊपर भी जो आगे का पोर्शन होता है वो भी एक फाइबर होता है। पहले वो कांच का बनाया जाता था। अब जो बनता है हेडलाइट, उसके ऊपर का जो होता है आगे का पोर्शन वो फाइबर का बना होता है। क्योंकि पहले कांच कोई भी आप जाके मार देगा पत्थर से या किसी भी चीज से जल्दी से टूट जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है, अब फाइबर का होता है। तो फाइबर क्या करता है? उस बल्ब की सुरक्षा करता है कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े और या जो भी पत्थर या धूल उसके अंदर जाने ना पाए, जिससे कि बल्ब क्या हो? सुरक्षित रहे। तो सेम ऐसे वाहनों के हेडलाइटों में भी यहाँ बगल में इस जगह यहाँ पे क्या लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। अगर आप कभी किसी बाइक को जाते हुए देखे होंगे तो वहां जिस जो हेडलाइट से जो प्रकाश किरण निकलता है देखेंगे सीधे ऐसे निकलता है। ठीक है, फैलता नहीं है, सीधे जाता है। तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। आप बड़े बड़े वाहन भी देखेंगे, उसमें से भी जो आगे का हेडलाइट होता है वहां से जो प्रकाश किरण निकलता है वो भी सीधे जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वहां पे कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। इसका जो तीसरा उपयोग है वह सर्च लाइट आप लोग देखे भी होंगे, मूवी में देखे होंगे कि जब ऐसे ऊपर ऐसे स्कोप टाइप ऐसे लगा के सब जाते हैं, कहीं ऑपरेशन करना होता है, वहां पे डॉक्टर लोग भी ऐसे ऑपरेशन करने के लिए यहाँ ऊपर ऐसे एक लैंप लगा लेते हैं, ऐसे होता है बल्ब, वो भी सीधे क्या करता है? उसमें से प्रकाश किरण निकलता है। तो उसमें भी जो दर्पण लगा होता है वो भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अगला
इसका चौथा उपयोग टेबल लैंप में करते हैं। टेबल लैंप में, देखिए अब टेबल लैंप देखो, जहां पे आप लोग पढ़ते हैं वहां पे एक लैंप जला लेते होंगे और वहां उसमें जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वह जो प्रकाश किरण उसमें तो जो निकलता है वो आपके टेबल पर ही पूरी तरीके से रहता है, उसके चारों तरफ नहीं रहता है, यानी फैलता नहीं है। इससे पता चलता है कि उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और इसका देखिए जो पांचवा उपयोग है, इसका पांचवा उपयोग है डॉक्टर आंख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण में करते हैं। इसका जो पांचवा उपयोग है वह डॉक्टर लोग आंख का इलाज करने में, कान का, नाक का तथा गले के निरीक्षण में इसका इलाज करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके आंख में कुछ चला गया है, अब बाहर से उसे दिखाई नहीं देगा, तो जब अवतल दर्पण लगाएंगे तो वो छोटी वस्तु का जो इमेज होगा वो क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। देखिए आपके कान में कुछ हो गया है, अब वो बाहर से नहीं दिख रहा है, तो वहां भी कौन सा दर्पण लगा देंगे, अवतल दर्पण लगा के सब डॉक्टर लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर नाक में मान लीजिए कुछ हो गया है तो वहां भी अवतल दर्पण लगा के चेक कर लेंगे। गले में कुछ मान लीजिए हो गया तो वहां भी डॉक्टर लोग अवतल दर्पण लगा के चेक कर लेते हैं कि हाँ गले में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये थे अवतल दर्पण के 5 उपयोग। अब इसके आगे आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, तो आइए उत्तल दर्पण का जो पहला उपयोग है उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, पहला उपयोग, उत्तल दर्पण का जो पहला उपयोग है यह सभी वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यहां पे लिख देते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जितने भी वाहन होते हैं उन सभी वाहनों के साइड मिरर के रूप में इस उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब वहां पे उत्तल दर्पण लगाने का कारण भी है। देखिए उत्तल दर्पण उसमें इसलिए लगा होता है क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है यह बड़ी बड़ी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है उस दर्पण में छोटा करके दिखाता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं रोड है और इस रोड पे यहां पे मान लेते हैं कि ये ट्रक है, ट्रक बहुत बड़ी गाड़ी होती है यह, ठीक है। यह ट्रक और यहां पे है इसका ड्राइवर, यह इसको चला रहा है। ठीक है, अब आगे मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, बहुत ही छोटी गाड़ी है, इसको कार कर देते हैं। यहां पे कार है, ठीक है। इसका भी ड्राइवर यहां है, चला रहा है इस गाड़ी को, ठीक है। अब देखिए दोनों में साइड मिरर लगे होंगे, इस वाले गाड़ी में भी साइड मिरर लगा होगा ऐसे करके इधर, और इसके वाले गाड़ी में भी इधर साइड मिरर इस प्रकार से लगा होगा। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे यह बड़ी गाड़ी है तो इस छोटी वाली गाड़ी से आगे जाना चाहेगा, इसको ओवरटेक करना चाहेगा, तो अब उसको ये वाली गाड़ी अगर इसको ओवरटेक करेगी तो उसको आगे साइड मिलना चाहिए ना। अब कैसे मिलेगा, हॉर्न बजाएगा तो हो सकता है वो देगा ही नहीं, वो तो सोचेगा छोटी गाड़ी है जाने दो, हम तो चले जाएंगे आसानी से। ठीक है, तब क्या होगा, अब लेकिन जैसे ही ये अपने साइड मिरर में देखेगा कि पीछे बहुत ही बड़ी गाड़ी आ रही है, देखिए कि ये बहुत बड़ा गाड़ी ट्रक है, अब इस ट्रक का इमेज इस दर्पण में छोटा सा बन जाएगा और यह ड्राइवर इसमें क्या करेगा, देख लेगा और उसको साइड दे देगा, यह बड़ी गाड़ी आसानी से क्या होगी, आगे चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए साइड मिरर के रूप में उस उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे कि बड़ी बड़ी वस्तुओं का इमेज उसमें छोटा करके दिखे जाए। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए, इसका साइड मिरर के रूप में उपयोग करने का एक दूसरा भी रीजन है। जैसे आप लोग एम्बुलेंस को देखे होंगे, जितनी भी इमरजेंसी गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस है, ठीक है, क्योंकि वो इमरजेंसी गाड़ी है, उसमें मरीज रहते हैं और उस गाड़ी को बहुत जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचना रहता है। अब मान लीजिए कहीं भीड़ भाड़ है तो उसको साइड तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, अब जितने भी एम्बुलेंस देखे होंगे उसके आगे जो लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस, वह कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है, इस तरीके से AMBULANCE, इस प्रकार से देखेंगे कि वहां पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वह उल्टा लिखा होता है। वो उल्टा लिखने का रीजन भी है, ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि यह जो साइड मिरर होता है यह उत्तल दर्पण होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वह किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है। अब जैसे मान लीजिए कि यह जो ट्रक था वो मान लेते कि एम्बुलेंस है, यह एम्बुलेंस है, इमरजेंसी गाड़ी है, ठीक है। अगर इस प्रकार से इसके आगे लिखा रहेगा एम्बुलेंस, तो ये वाला जो ड्राइवर है इस शीशे में अगर आपने देखेगा ये, तो ये जो एम्बुलेंस है उसको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, तो पहचान नहीं पाएगा कि ये एम्बुलेंस है कि क्या है, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार से एम्बुलेंस लिखा हुआ रहेगा तो यह ड्राइवर जैसे अपने साइड मिरर में देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि यह जो इमेज है वो कैसे दिखा जाएगा, उसमें सीधा दिख जाएगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वह किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनाता है। तो यह एम्बुलेंस उसमें सीधा दिखाई देगा और देखेगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, इमरजेंसी गाड़ी है, वो क्या करेगा, उसको साइड दे देगा और ये एम्बुलेंस वाला आगे चला जाएगा, ठीक है। तो जितने भी एम्बुलेंस देखेंगे कि उसमें इस प्रकार से ही लिखा होता है। तो लिखने का रीजन समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि साइड मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण इमेज कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, ठीक है। अब देखिए जो इसका दूसरा उपयोग है उत्तल दर्पण का, आप देखे होंगे कि सड़कों, गलियों तथा बाजारों में किया जाता है। आप सड़कों के किनारे भी देखे होंगे कि लाइटें लगी होती हैं और उन लाइटों में जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि उस देखिएगा प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है। जैसे जलेगा ना तो पूरा मारेगा, चारों तरफ क्या कर देगा, एकदम उजाला कर देता है। तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। गलियों में भी देखे होंगे, जैसे कि गांवों में देखे होंगे, वहां भी जो लाइटें लगी होती हैं उसमें जो दर्पण होता है वो भी कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। बाजारों में भी देखेंगे कि जहां मार्केट जहां लगता है वहां, क्योंकि बहुत दूर तक मार्केट लगता है तो वहां भी प्रकाश चाहिए होता है, तो वहां पे क्या करते हैं सब, उस लाइट में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है, जैसे कि चारों तरफ क्या होता है, उजाला हो जाता है। तो ये तो दो उत्तल दर्पण के उपयोग थे, ठीक है। यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।